गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आई होप सभी लोग ठीक होंगे और मस्त भी होंगे। टाइम 6:30 बज के हम 6:36 होने वाला है, हो चुका है। साथियों, कहीं कहीं कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग नहीं आए हैं। हो सकते हैं कुछ कारण से नहीं आए होंगे, या कुछ लोग हैं कहीं से जग नहीं पाए होंगे। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, अपने पर्सनल रीजंस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। बस ये साथियों, मैं इतना जरूर बोलना चाहता हूँ, जितने भी लोग आए हैं कहीं के वो सीरियस लोग हैं और जीवन में कुछ सीखना चाहते हैं। क्योंकि सर, सीखने का कोई उम्र नहीं होता, चाहे वो 50 साल हो, कोई 60 साल हो, 70 साल हो। हर आदमी के एक सीखने का एक उम्र नहीं होता। जितने हम सीखते हैं उतने ही कहीं कहीं किसी फील्ड में परफेक्शन आती है और सक्सेस के एक नई कदम पे आगे जाते हैं, अग्रसर होते हैं। क्योंकि सक्सेस कोई कभी फुल स्टॉप नहीं होता है, वो सिर्फ एक कामा होता है। चाहे जो भी सक्सेस आप पाते हैं, जो चाहे आप पैसों को लेके लीजिए, सर्विस को लेके देखिए, किसी भी चीज पे हो, एक कामा होता है। और जीवन की जितने भी आप विस्तार करते जाएंगे वैसे ही प्रॉब्लम्स भी आते हैं। और प्रॉब्लम की सॉल्यूशन अगर हम नहीं देखते हैं या प्रॉब्लम के जड़ तक नहीं जाते हैं, एक्सपीरियंस नहीं किए रहते हैं, तो वह डाउनफॉल होना चालू हो जाता है। तो दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा कि हम आज बात करने वाले हैं 30 से 40 मिनट के आसपास बात, कुछ चीजें बात करेंगे, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा टेक्निकल बात करेंगे। एक साथ टेक्निकल बताऊंगा तो आदमी आप बोर हो जाओगे। उससे अच्छा है कि एक थोड़ा सा हम एक मोटिवेशन सेक्टर से देखते हैं, जहाँ से कुछ कंटेंट्स हैं जो कहीं की आपकी लाइफ एक नई दिशा दे सकता है, परिवर्तन दे सकता है, होप दे सकता है। और कहीं न कहीं वो चीज में हमको आगे बढ़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए थोड़ा सा एक समझते हैं। यहाँ पर लिखा है साथियों, डायरेक्शंस लिखा है, आप देखे होंगे। आप एक नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट, ये सारी चीजें चार डायरेक्शंस है, ये हमारी दिशा है, समझ सकते हैं। और कोशिश करिएगा सर, जो माइक अनम्यूट म्यूट नहीं है उसको म्यूट कर दीजिए, ताकि हम अच्छे से लोगों को डिलीवर कर सके। क्योंकि ये समझिएगा, ये हमारी दिशा है लाइफ की, या किसी भी चीज पे जाने के लिए आपको एक नॉर्थ जाना है, कि साउथ जाना है, कि वेस्ट जाना है, कि ईस्ट जाना है। ये चार दिशा है साथियों। ऐसे कोई व्यक्ति नहीं होगा कि सिर्फ वो नॉर्थ में ही जाए, और कोई व्यक्ति नहीं हो जो साउथ में ही सिर्फ जाए, और कोई व्यक्ति ही नहीं है सिंगल पर्सन जो ईस्ट में जाए और वेस्ट में जाए। ये चार दिशा है साथियों। इस दिशा की हर दिशा पे जाने से कहीं न कहीं आपको एक नई चीजें, चुनौती मिलेगा, नए रास्ते मिलेंगे, नई आपकी सफलता मिलेंगी। मतलब हर आदमी कहीं न कहीं सब जगह पे समझिए आपकी डायरेक्शन है, किसी भी दिशा पे जाओ, ऐसे कोई दिशा नहीं है जिसमें प्रॉब्लम ना दिखा हो, या आपके लाइफ में प्रॉब्लम ना आया हो, या किसी सक्सेस को पाने के लिए आपको संघर्ष ना किया हो। हर आदमी कहीं कहीं चार दिशा पे जाने के लिए अपने आप को क्या करता है, कोशिश करता है कि नॉर्थ में मेरे को सक्सेस मिल रहा है, चाहे ईस्ट पे, चाहे साउथ पे, कि आप वेस्ट पे। तो कहीं न कहीं साथियों, ये चार कैटेगरी में जो भी आपने दिशा निर्धारित किए हैं, आपको जाना है, उस दिशा पे जाने के लिए आपको कहीं न कहीं एक निश्चय करना पड़ता है कि हमको किस पर्पस से जा रहे हैं, या क्या चीजें मिलेगा वहाँ। और वो मिलने के बाद उस जगह पे डिग्निटी मेंटेन कर पाएंगे, या उस सक्सेस को इंजॉय कर पाएंगे, या सक्सेस सेलिब्रेट कर पाएंगे कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट होता है। पहुंच तो सभी लोग जाते हैं, कोई भी रास्ता पे अगर चलते हैं तो मंजिल तक तो आज नहीं तो कल सही पहुंच ही जाएगा, बशर्ते उस सक्सेस को सेलिब्रेट या सक्सेस को मिल पाने के साथ साथ कंसिस्टेंसी रूप में मिलता रहेगा कि नहीं, ये सारी चीजें डिपेंडेंसी जाती है। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं क्या होता है। अब आता है साथियों, इस सक्सेस को हम जाने के लिए या दिशा पे हमको जाने के लिए हमको दिशा पता चल गया कि हमारी लाइफ, चाहे कोई भी दिशा हो, उस दिशा के अंतर्गत में हम एक रिसोर्स यूज करते हैं। रिसोर्स यूज मतलब कि जो चीजें हैं, कि आप गाड़ी के साधन हो, चाहे आप पैदल की ही, चाहे आपकी एरोप्लेन हो। हर आदमी कहीं न कहीं किसी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए, या किसी रास्ते पे जाने के लिए, या किसी पर्टिकुलर जगह पे जाने के लिए क्या करता है, रिसोर्स यूज करता है। रिसोर्स चाहे वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो नॉलेज का रिसोर्स यूज करता हो,
जगह की आने जाने के लिए यूज करता हो, चाहे पैसे की। रिसोर्स मतलब जो भी उस जगह, उस डेस्टिनेशन में जाने के लिए जो संसाधन मिली है, उसका रिसोर्स यूज करता है। अब रिसोर्स जब यूज करता है, फिर हर व्यक्ति अपने अपने इच्छा के अनुसार के रिसोर्स का यूज करता है। रिसोर्स मतलब किसी डेस्टिनेशन में या सफलता अर्जित करने में उस चीज की हेल्प है, मदद से और उस जगह पे जाने के लिए हम दिस कॉल्ड रिसोर्स आप बोल सकते हैं, संसाधन बोल सकते हैं, रिसोर्स जहां पर आपको पहुंचना है इनके माध्यम से। अब बात आते हैं दोस्तों, रिसोर्स आने के बाद क्या होता है, आदमी एक ड्रीम देखता है कि भाई के ड्रीम से दुनिया पे जितने भी लोग कामयाब हुए हैं या कामयाब होने वाले हैं, काम क्यों करें। सबसे बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, एक रिक्शा वाला भी जिंदगी बेटर तरीके से लाइफ जीता है, एक मजदूर भी अच्छी लाइफ में जीता है, एक ड्राइवर अच्छे से जीता है। हर आदमी कहीं न कहीं जो धरती पे जन्म लिया है, वो व्यक्ति अपने जीवन खाने के लिए और खा करके मस्त सोने के लिए भी, एक शांतिपूर्वक जीवन जीने के लिए आदमी मेहनत करता है। जो नहीं काम करेगा तो भी व्यक्ति जीवन चल जाएगा, काम करेगा तो भी से जीवन चल जाएगा, लेकिन बशर्ते आदमी जब विस्तार करता है। जी हाँ, देखिए जीवन सिंगल रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, जब आदमी विस्तार करता है तो वहीं पर से एक कठिनाई की जन्म होती है। आप जितने भी लोग देखिए कि कहीं न कहीं कठिनाइयों भरी चुनौती को पार करने के बाद में वो आपको सफलता अर्जित मिलती है। तो ये ड्रीम है, ड्रीम लिस्ट भी होना चाहिए, जिस तरीके से आपको चाहिए क्या, कि गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ये तो एक कॉमन फैक्टर है कि हर एक मिनट व्यक्ति को होगा। चाहिए रहता है। अब जब विस्तार करता है आदमी की जीवन, अगर कितनों भी बड़ा आदमी रहे, चाहे वो 100 करोड़ का रहे, 200 करोड़ का रहे, 1000 करोड़ का रहे, वो अपने क्षेत्रफल के अनुसार पे ही सोएगा। चाहे आप, भले आप लगभग 20,000 स्क्वायर फीट का घर बना लीजिए, लेकिन आपको सोना है, आपको समझे एक बोयडी में सोते हैं, और आपकी जितनी एरिया है उतने ही की आप हकदार है। जब आप जाने वाले भी रहेंगे तो भी से आपको उतने ही क्षेत्रफल की जरूरत पड़ेगी जितनी चीजें आपके पास है। वो रियलिटी है कि हम जब तक उस चीज को समझ जाएं तब तक आदमी के तक, जब तक किसी चीज में संतुष्टि नहीं होता और विस्तार करते हैं, वहीं पर हमको एक प्रॉब्लम की जड़ होता है या प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और वो प्रॉब्लम कभी कभी इतनी बड़ी बनी जाती है कि वहीं पर सिमट के रह जाते हैं। तो साथियों, ड्रीम, ऐसे ड्रीम्स देखना है जो एक क्रम क्रम से हमको आगे बढ़ा सकती। कभी कभी ऐसे होती है हमारे ड्रीम बड़े हो जाती हैं, हमारे ख्वाब बड़े हो जाते हैं, इनकम हमारे छोटे हो जाते हैं। आप देखे होंगे हम जब बचपन में, जब हमें सारी चीजें नहीं जानते थे, तो ड्रीम हमारे बहुत बड़े बड़े थे। कभी आईएएस ऑफिसर के सपने देखे, कभी कभी कलेक्टर के सपना देखे, कोई पुलिस के सपना देखे, कोई आदमी एडवोकेट के लिए सपना देखे, कोई इंजीनियर के लिए सपना देखे। एक कंसिस्टेंसी जॉब के लिए, इसीलिए जॉब को कंसिस्टेंसी माना गया है। भले छोटा सा इनकम मिलेगा लेकिन वो ताउम्र आपके जीवन तक मिलते रहेगा। इसलिए मार्केट में उनकी इमेज बहुत शानदार है। प्रोफेशनल लोगों की जो इमेज है, जो कॉर्पोरेट लोग को इमेज है, जो मार्केट में एक कंसिस्टेंसी को फॉलो करते हैं, विस्तार नहीं होता। विस्तार समझ लीजिए किसी भी पर्टिकुलर जॉब में चले जाए, 10 साल, 20 साल, 30 साल तक तो कोई विस्तार नहीं होता। छोटे पे जहां पर गए वहीं पर स्थिर है, काम के प्रति ईमानदारी है, वहां से वर्किंग कर रहे हैं, वहां से मिलते। तो मार्केट में उस कंसिस्टेंसी विस्तार ना होने की वजह से उसकी जो वैल्यू है, जो इमेज है मार्केट में, शानदार है। तो वैसे ही साथियों, ड्रीम की हमारे बड़े बड़े होने के बावजूद अगर हम उस लायक हम मेहनत नहीं करते, तो वो ड्रीम कहीं ना कहीं अचीव नहीं हो पाता। तो हर आदमी कैसे, कोई व्यक्ति को पूछ लीजिए कि ड्रीम नहीं है तो वो जीवन की, वो सिर्फ जिंदगी काट रहा है, जी नहीं रहा है। काटना और जीना में अंतर होता है, ये हमको समझना होगा। क्योंकि जब विस्तार करोगे तो ड्रीम जब तक नहीं देखोगे, विस्तार भी नहीं होगा। तो समझते हैं दोस्तों, ड्रीम को हम अगर फुलफिल कर पाते हैं तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, थॉट प्रोसेस लेके आना पड़ता है। कभी कभी जितने भी कामयाबी की जो हिस्सा हुए हैं, एक पॉजिटिव थॉट प्रोसेस से हुए हैं, विचार उनकी अच्छी थी। कभी कभी ये देखे होंगे या बहुत सारे आपने डायलॉग सुने भी होंगे कि कमल में कीचड़ में कहते हैं, कमल का फूल है कीचड़ में ही खिलता है। क्योंकि उनकी प्रकृति की ऐसी संसाधन है जो आपको कमल
सिर्फ उस जगह पे ही खिलेगा जहां पर कीचड़ रहेगा, जिस पर गंदगी रहेगा, जिस जगह पानी रहेगा, दलदल रहेगा, उस जगह ही उसकी प्रकृति है। वैसे ही साथियों, जिस जिस कहते हैं कि अब देखिए उतनी कीचड़ के बावजूद भी आज उसकी कर्म इतना है कि वो कहीं कहीं ईश्वर के चरणों में वो चढ़ता है फूल। वैसे ही तरीके साथियों, आप जिस भी रिसोर्स पे हो, जिस कैटेगरी पे हो, जिस धर्म पे हो, जिस मानसिक स्तर हो, जिस तरीके से आप सोचते हो, अगर एक पॉजिटिव थॉट प्रोसेस एक पहला कदम होता है उस जर्नी को तय करने, उस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए, एक पॉजिटिव सकारात्मक सोच की बहुत जरूरत पड़ती है। जीवन पे ये समझ लीजिए कि जिस दिन आपके लाइफ में प्रॉब्लम खत्म हो गया, आप उस दिन आपकी लाइफ की सारी चीजें खत्म हो गए समझे। ये जीवन के एक हिस्सा मान के चलिए कि आपकी जो रास्ते हैं जिग-जैग तरीका से चलेगा, कभी सीधा रेखा पे नहीं जाएगा। और जब प्रॉब्लम की सॉल्यूशन आप एक सकारात्मक सोच से करते हैं, तो बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम कहीं न कहीं उस चीज को आपको छोटी लगेंगी। जब हम प्रॉब्लम को ध्यान लगाएंगे तो हर हमेशा हमको प्रॉब्लम दिखते जाएगा, सॉल्यूशन पे ध्यान लगाएंगे सॉल्यूशन दिखते जाएगा। दुनिया में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जो बिजनेस में हो या पैसा कमाने के रास्ते में गया हो और 10 रुपए का नुकसान ना हुआ। दुनिया में हर व्यक्ति की पैसे की नुकसान हुआ है। आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं। बशर्ते ये है कि पैसा एक टेम्परेरी सॉल्यूशन होता है, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता। और परमानेंट सॉल्यूशन कभी जीवन में होगा भी नहीं, क्योंकि परिवर्तन होते रहता है। पैसे की लिक्विडिटी कम भी होता है, ज्यादा भी होता है, सर्कुलेशन होती है, डिमांड होती है, सप्लाई है। डिमांड और सप्लाई को जीवन में कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। बशर्ते इस पॉजिटिव थॉट प्रोसेस आप कंट्रोल कर सकते हो, ये आपके हाथ में। वैसे आपके हाथ में नहीं, कितना आएगा कितना जाएगा ये आप नहीं कंट्रोल कर सकते, लेकिन एक सकारात्मक सोच आप अपने लेवल में इस चीज को कर सकते हो कि मैं किस तरीके से सोच पा रहा हूँ। मैं निगेटिव विचार आने के बावजूद भी एक सकारात्मक उस जगह पे फील कर पा रहा हूँ। आप देखे होंगे इस पूरी खेल होता है एनवायरनमेंट का। जी हाँ, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस कहाँ से आते हैं कि एनवायरनमेंट से आती है, कल्चर से आती है। आप जिस जगह पे जिस लोगों से बैठते हैं उठते हैं वहां पर एक थॉट प्रोसेस आती है। आप देखेंगे, आप देखेंगे कि जहाँ पर वाइन पीते लोग हैं, वो लोग बहुत अच्छे लोग होते हैं, क्योंकि जितने भी लोग हैं कहीं ना कहीं वाइन पीते पीते डिस्कस करते हैं अपनी प्लानिंग को लेकर के। 4 दोस्त 5 दोस्त बैठते हैं कि भाई तू दारू लेके आ, मैं चिकन लेके आता हूँ, मिलके हम कुछ करते हैं। ये या जितने भी मीटिंग एक खाना पीना एक बहाना होता है, लेकिन वहां पर डिस्कशन होता है कि भाई मैं कुछ चीजें में काम करता हूँ। और कहीं कहीं आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे, आज इंडिया में लगभग 10% ऐसे हिस्सा है जो लिकर यूज करते हैं। और उन्हीं लोग की कहीं कहीं की थॉट प्रोसेस आता है, 4 दोस्तों के पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनाते हैं कि हाँ कुछ हम करते हैं लाइफ। कुछ अलग से लोग होते हैं, उसी में लिखकर कैटेगरी के लोग होते हैं जो कहीं न कहीं छोटा सा पी करके उसी को एक नेगेटिव विचार लेकर के यहाँ पर आपको दूसरे रास्ते में रॉन्ग डायरेक्शन में चले जाते हैं, वहां पर आपकी डाउनफॉल होना चालू होते हैं। और एक कैटेगरी के लोग होते हैं जो कहीं पे इसी चीज को पॉजिटिव थॉट प्रोसेस लेकर के बढ़ जाते हैं आगे। तो चॉइस ये है साथियों कि हम क्या थॉट प्रोसेस लेकर के किसी भी प्रोफेशन पे जा रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो ये पॉजिटिव थिंकिंग इज साइन लैंग्वेज बोल सकते हैं, ये साइन है आपकी सक्सेस की। सक्सेस सिग्नेचर को फील करने के लिए, बनने के लिए, आपकी साइन की सिग्नेचर को चेंज करने के लिए, आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, आपको इमेज बदलने के लिए, रिस्पेक्ट के लिए, वेल्थ के लिए, एनर्जी के लिए, एवरीथिंग आपको पॉजिटिव थिंकिंग से होता है। अब बात आते है दोस्तों माइंडसेट। अब पॉजिटिव हमारे थॉट प्रोसेस हो गए तो ये होता है कि सेट करना। जैसे कि आप कभी कभी देखे होंगे, हम तो पैसा की जरूरत नहीं, हम सेट हैं। कई लोग आप सुने भी होंगे, आप मिलते भी होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, हमको तो पैसे की जरूरत नहीं है, हम सेट हैं, हम इस बिजनेस में नहीं कर सकते, या हमारे पास टाइम्स नहीं है। बहुत सारे लोग आए दिन मिलते होंगे, वो अपनी जगह पे सही है, मैं मानता हूँ। लेकिन दोस्तों ये माइंडसेट होती है, ये पुअर माइंडसेट भी होते हैं, रिच माइंडसेट होता है, दो माइंडसेट होता है। अब ये माइंडसेट जैसे हमारी पुअर माइंडसेट रहेगा तो कभी हम सीखने का प्रयास नहीं करेंगे, हम किसी जानने का प्रयास नहीं करेंगे, प्रॉब्लम से ज्यादा बात करेंगे, कभी वर्क नहीं करेंगे।
आलस हो रहेंगे, सोए रहेंगे, हम कभी अपने आप को एक निखारेंगे नहीं। ये पुअर माइंडसेट के लोग होते हैं। एक बार हार जाने के बाद कभी प्रयास नहीं करते। एक दोस्त था, मैं थोड़ा सी स्टोरी बताता हूँ, समझ में आएगा। एक मेरे दोस्त था, पार्टी में गए हुए थे, तो बोले कभी कभी लास्ट में खाने के बाद में मिठाई खाते हैं, जैसे रसगुल्ला हो गया, आपके गुलाब जामुन हो गया। तो गुलाब जामुन कहीं के नीचे बर्नर चलते रहता है, तो गर्म रहता है। तो कहीं न कहीं वो खाया तो उसका जीभ जल गया। जी हाँ, समझिएगा क्या बोलना चाहूंगा, थोड़ा सा फील करिएगा। जीभ उनकी जल गया। और खाने से तो हम एक दूसरे पार्टी में गए, तो हम जो खा रहे थे तो बोला कि गुलाब जामुन नहीं खाऊंगा, गुलाब जामुन खराब होता है, मेरा जीभ जल गया था। तो मैंने पूछा कि भाई, गुलाब जामुन या रसगुल्ला खाने से जीभ नहीं जला, गरम खाने से जीभ जला। तुम यार रसगुल्ला की ही गलत बोल रहे हो। तो कहीं कभी कभी वैसी दोष होता है कि हम किसी पर्सन को ज्वाइन तो कराए इंस्ट्रूमेंट पे, अब उनको लगता है कि भैया जिप जल गया है, और दोष दे रहे हैं किसको, सीनियर को। तो सीनियर यहाँ पर में सिर्फ आपकी मदद के लिए, आपकी कहीं न कहीं एजुकेशन के लिए, आपको ग्रोथ देने के लिए, ये सारा चीजें की आपकी भविष्य के लोगों को सोच करके लोगों के एक अच्छे इंफॉर्मेशन डिलीवर किया। लेकिन कहीं न कहीं हर व्यक्ति की स्वाद अलग अलग है, कोई नॉर्मल में खाया, कोई ठंडा में खाया। अब इसी में समझ सकते हैं, कोई ने अच्छे रेट पाया, कोई ने 30 रुपए में ज्वाइनिंग किया, कोई 40 में किया, कोई 50 में किया, और सबका भी जीव जला हुआ है, समझ लो। आपके समझिए डाउन आया, मार्केट की करेक्शन आए, इस मार्केट में सबके जीव जला है। अब स्वादिष्ट हर व्यक्ति ने उस टेस्ट से किए, लेकिन उस टेस्ट के अंदर पे कहीं न कहीं हमको वेट करना पड़ेगा, हमको उसके स्वाद को अच्छे फील करने के लिए। वैसे ही दोस्तों माइंडसेट के जरूरी होता है कि हमको कौन सा माइंडसेट से काम कर रहे हैं, और हम इस दिशा पे अग्रसर हो रहे हैं। अब माइंडसेट की बात आता है दोस्तों प्रोग्रामिंग पे। यस दोस्तों, माइंडसेट में जैसे हम माइंडसेट पॉजिटिव करें चाहे रीच करें, वैसे ही हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग बनती है। और जितने भी कामयाब लोग हुए हैं, तो सब प्रोग्रामिंग का खेल है, पूरी डेवलप आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग की है। आप जैसे देखे होंगे, जितने भी लोग आप मोबाइल चलाते होंगे, लैपटॉप यूज करते होंगे, या किसी भी चीज में, मेरा वॉइस प्रॉपर है, डिलीवर हो रहा है सर? मेरे को थोड़ा सा रिकॉल करें। यस यस, हाँ जी सर, ओके प्रॉपर है, ओके क्लियर हो रहा है। ओके, ठीक है। अब समझिएगा प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग में ये समझिए कि आप जिस तरीके से आप इनपुट डालते हैं वही आउटपुट मिलता है। हम कोशिश कर रहे हैं, मेहनत ही नहीं कर रहे हैं। अब जैसे अभी अभी की बात है, मिस्टर में 1 लाख कम्युनिटी है, 1 लाख कम्युनिटी में सोच रहा है प्रोग्रामिंग समझना, इनपुट समझना। हर व्यक्ति की लालसा है, लालसा भी मान सकिए प्राइस को लेकर, कि प्राइस बढ़ेगा कब, प्राइस बढ़ेगा कब, प्राइस बढ़ेगा कब। तो ये चीजें हम थोड़ा सा समझिए यार। सब व्यक्ति सोच रहा है, वही बात है कि सब क्या उबाल तो ऊपर उठ रहा है, और सब बंदा केज के लिए हाथ पकड़ के क्या नीचे रखा है, वो केज किसी ने पकड़ नहीं पाया, कि वो पकड़ेगा, कि वो पकड़ेगा, भाई साहब, प्राइस ऑटोमेटिक नहीं बढ़ेगा। ना मेरे कहने से बढ़ेगा, ना कंपनी के कहने से नहीं बढ़ेगा, ना किसी लीडर के कहने से प्राइस नहीं बढ़ेगा। प्राइस बढ़ेगा आपकी मेहनत से, आपकी बाइंग करने से, डिमांड क्रिएट करने से। सबकी चाहत है प्राइस ऊपर जाए, मेरी भी चाहत है, मैंने भी 53 रुपये में बाय किया है। मेरे भी आज वैल्यू कहीं की 10 90% डाउन है, तो मैं भी चाह रहा हूँ कि मैं, लेकिन चाहने से मार्केट आपके नहीं होता। मार्केट क्या बोलोगे ऊपर चले जाएगा, आपके कहने से मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। इसके लिए डिमांड क्रिएट करना पड़ेगा, सप्लाई शॉर्ट करना पड़ेगा, ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, केस फ्लो बढ़ाना पड़ेगा, लीडर की क्लोजिंग बढ़ाना पड़ेगा, इस प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। प्रोग्रामिंग को समझिएगा, इनपुट को समझिएगा। विदाउट इनपुट से हम कल्पना कर रहे हैं प्राइस की, लेकिन भाई आउटपुट हम कुछ दूसरा डाल रहे हैं, तो हमको आउटपुट भी कुछ दूसरा दिखेगा। ये रियलिटी है, फैक्ट है। आज समझिए, कल समझिए, 10 साल समझिए, 20 साल के बाद है, मेरे बात आपको याद आएगा, हाँ एक बंदा आया था तो बताया था। हाँ, यहाँ पर दोस्तों हम अपने जीवन की एक बात ये याद, हमने लगभग 2015 से इस मार्केट में लगभग 10 साल हो गया। मैं क्रिप्टो मार्केट में लगभग, मेरे को 2019 से लेकर के अभी 2 6 साल से मैं इस मार्केट में हूँ। इस मार्केट में हमने बहुत सारे करेक्शन देखे हैं। हमारे भी मन था डाउनफॉल हो जाता, हर आदमी को डिमोटिवेशन आता है, हर आदमी का ये होता है, समझो रिचार्ज है जो रहता है ना, आप रिचार्ज करते हैं वो डिस्चार्ज हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य दोस्तों, हम की माइंड की प्रोग्रामिंग हमको सॉलिड रखना है, इनपुट हम ये देखें।
हमने A+B डाले हैं, तो लास्ट में हम सोच रहे हैं D आ जाए। आपको A+A ही आएगा ना यार। कहने का तात्पर्य, जो इनपुट डालोगे वही आउटपुट है। आप पेपर में जो चीजें लिखते हैं वही रिजल्ट आपकी आती है। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी लिख दिया और रिजल्ट कुछ दूसरा हो गया। तो दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं, इनपुट शानदार था, आउटपुट है। तो ये समझिएगा कि आप क्या चीजें दे रहे हैं मार्केट पे, कैसे इनपुट दे रहे हैं। तो पूरा खेल होता है प्रोग्रामिंग का। तो आप हम सब में एक ह्यूमन एरर होता है। हर व्यक्ति पे एरर्स आते हैं। और ये टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी पे इंसान ने ही बनाई है। और मार्केट की सेंटिमेंट वैल्यू गिरता है, इमेज गिरता है। और लोग कहते हैं कि यार सोना कभी कभी अशुद्धता पाए जाती हैं, उसको छानना पड़ता है। हीरा भी ऐसे ही पाया जाता है, उसको तराशना पड़ता है। तो वैसे ही दोस्तों, आपके माइंड के प्रोग्रामिंग को हमको चेंज करना होगा, थॉट प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा। हमको प्राइस अच्छा देखना है, तो वैसे ही हमारा थॉट प्रोसेस रहेगा। सबकी एक नजरिया रहेगा, इनपुट हम अच्छे से डालते हैं तभी आउटपुट अच्छा रिजल्ट पाएगा। क्योंकि उस समय था, आप देखे होंगे, हर व्यक्ति अपने अपने किरदार निभाता था। आईडी लगाते थे अपने काम से, कोई लीडर से कोई लेना देना नहीं था कि भैया मैं को आईडी लगाना है। ट्रस्ट था, बिलीव था, कंपनी ऊपर, सीनियर ऊपर। समय अच्छे चलते हैं तो हर व्यक्ति आपके साथ में अच्छा रहता है। थोड़ा सा डगमगाता है, वही आदमी सच करने लगता है। और सच, सच जीवन को बर्बाद के अलावा कोई दूसरा नहीं करता है। तो एक चीजें समझते हैं, एक होता है वाई। अब प्रोग्रामिंग आती है दोस्तों वाई। जब तक हमको रीजंस पता नहीं होगा यार क्यों करना है, दुनिया में 90% चीजें मैं क्यों कर रहा हूँ, या पैसा क्यों कमा रही हूँ, मेहनत क्यों करूँ, ये जो क्यों है ना, बहुत खतरनाक चीज है यार। ये जो क्वेश्चंस का रहता है ना, जो वाई है, जो वाई हम क्यों, रीजंस हमको डेवलप करना पड़ेगा कि मैं क्यों करूँ यार, वाट क्यों करूँ। हर चीज डिसीजन का खेल है वाई का, कि मैं क्यों कर रहा हूँ, ये बिजनेस में क्यों आया हूँ। क्योंकि बिजनेस में एक चीजें मान के चलिए, जो कंसिस्टेंसी 10,000 कमाना, आप पिछले 60 साल, और बिजनेस में आपने एक साल पे आपने 10 साल या 70 साल की जो मेहनत की, इनकम को एक साथ कमाना, चुनौती भरे तो रहेगा जीवन में। कैसे हो सकता है कि आपने 10 साल की इनकम को एक साल में बिजनेस में कमा रहे हो और चुनौती भरा पूर्ण नहीं होता। जॉब में यार जिंदगी सिर्फ क्या होता है, टिफिन का वो होता है ना, सब्जी चेंज होता है, जाना आना जाना आना, और लाइफ पूरी कंसिस्टेंसी खत्म हो जाती है। लेकिन जब बिजनेस में वही चीजें आते हो तो 10 चीज का टेंशन है। आज आपको सुबह से लास्ट तक हर व्यक्ति इन्वेंट्री प्राइस देखता होगा, साला मार्केट का टेंशन है। मार्केट बढ़ेगा का तो टेंशन है, डाउन होगा तो भी टेंशन है, नहीं है तो भी टेंशन है, मिलेगा तो भी टेंशन है, पैसा आएगा तो भी टेंशन है, नहीं आएगा तो भी टेंशन, हर जगह से टेंशन है। आज प्राइस का टेंशन, मार्केट का टेंशन, न्यूज का टेंशन है, सीनियर का टेंशन, अपलाइन का टेंशन है, आईडी क्लोजिंग नहीं हो रहा है सब। मतलब ये क्या है, चुनौती भरे जिंदगी है आपकी। ये बिजनेस में आती है, आसान नहीं है यार। कहते हैं ना, ट्रेडिंग की दुनिया, ये बिजनेस की दुनिया, ये आसान नहीं है। दिखता है भले आसान, लगता है बहुत आसान कि एक साल में हमने 1 करोड़ कमा लिए, 10 करोड़ कमा लिए, 20 करोड़ कमाना। जो आसान चीजें रहता है दिखने के बाद ना, वो आसान होता नहीं है। तो वही वाई हमको क्लियर करना होगा कि हम जिस तरीके से किसी भी पर्टिकुलर जाना है, तो हमको समझना होगा। थोड़ा सा वाई के बाद समझना है हाउ को। जब ये वाई क्लियर हो जाते हैं, रीजन पता चल जाता है, मैं क्यों जाना है, कैसे जाना है, एक डेस्टिनेशन में जाने के लिए। फिर हाउ आपके छोटे से जो चीजें हैं 10%, जो कहीं न कहीं आपको एक अलग जगह पे लेके जाएगा। अब आता है दोस्तों, जब हाई वाई क्लियर हो गया और हाउ पता चल गया कि जाना कहाँ है, रीजन पता चल गया और करना क्या है, वो दो चीजें पता चल गया। तो आपको एक ना दृढ़ निश्चय करना पड़ता है, ओथ लेना पड़ता है, डिटर्मिनेशन, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय। जब आपने सोच लिया, जाने को सोच लिया, तो अब उस जगह में आपको करना ही पड़ेगा। अब देखे होंगे, भारत देश जब आजाद हुआ तो कुछ चंद लोगों ने, पूरा दुनिया एक से बीड़ा नहीं उठाया था, कुछ चंद लोगों ने कहीं न कहीं बीड़ा उठाया और उसको एक सिस्टम को फॉलो किया बिना निस्वार्थ भाव से, और देश हमारा आजाद हुआ। अंग्रेजों को भगा दिया गया था। तो कहने का तात्पर्य एक निश्चय था यार, संकल्प था। हर व्यक्ति अपनी अपनी छोटी चीजें संकल्प निभाए और एक निश्चय किया कि हाँ, इस चीज में मेरे को करना है। ज्यादा लोग ईमानदार नहीं चाहिए यार। लोग कहते हैं ना कि
आपने गब्बर एक मूवी देखे होंगे आप, उसमें एक चीज एक किरदार होता है व्यक्ति का कि एक व्यक्ति करप्शन को उठाता है तो वो डिपार्टमेंट पूरा साफ हो जाता है। तो वैसे ही तरीका है साथियों कि जिस भी व्यक्ति एक ईमानदारी के साथ में, एक निश्चय के साथ में किसी भी चीज को थॉट प्रोसेस ठान लेता है, तो वैसे ही वो आदमी बनते चले जाता है, वैसे ही नीचे में फॉलो होते चले जाता है। तो एक निश्चय करिए किसी भी चीज को हमको पाने के लिए। अब बात आता है दोस्तों सक्सेस की। हर आदमी यहाँ पे बैठा है जो व्यक्ति है सक्सेस को फील करना चाहता है। सक्सेस होता है क्या है यार? अब जैसे आज आज सक्सेस में थोड़ी सी एग्जाम्पल समझाता हूँ, एक लोअर मिडिल क्लास है अपर क्लास में। सक्सेस की एक छोटी सी डिफिनेशन आपको समझ आता हूँ। आदमी जब सक्सेस पाने के लिए मेहनत करता है तो संघर्ष तो आता है, लेकिन आप देखिए छोटा घर है तो बड़ा घर चाहिए, छोटा पैसा बड़ा पैसा चाहिए। आप 1 लाख कमा रहे 2 लाख कमाओगे, 2 लाख कमाओगे 4 लाख कमाओगे, 4 लाख कमाओगे 5 लाख कमाओगे, महीने की बात है दिन की बात है। ऐसे ही आपकी महत्वाकांक्षा बढ़ते ही चले जाएगी। आपकी समझिए छोटी गाड़ी तो बड़ी गाड़ी चाहिए, छोटी घर है तो बड़ी चाहिए, इतने तो करते हैं यार लोग लाइफ में। सर्विस में जब पैसा आदमी के बाद क्या आते हैं, छोटे बच्चे से अगर छोटी स्कूल में पढ़े बड़ी स्कूल में पढ़ने जाएगा, छोटी गाड़ी तो बड़ी गाड़ी जाएगा, छोटा घर है तो बड़ा घर बनेगा, गांव में रहता है शहर पे आएगा, शहर में तो मेट्रो सिटी में जाएगा। ऐसे ऐसे करके करते 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 है विस्तार करते जाता है, वहां तक पहुंचते जाए। लेकिन मैं क्या बोला कि आपकी पैसे एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है, परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? आपकी एनवायरमेंट, आपके लोग, आपके पहले के लोग देखे होंगे एक अलग शांतिपूर्वक जिंदगी जीते थे, लेकिन अभी की जिंदगी ऐसे में कलयुग चल रहा है। कलयुग में आपका सब कुछ हो गया है पैसे। एवरीथिंग कहते हैं ना, पैसे ही है, पैसा है तो कैसा है, पैसा है तो लोग कैसे हैं। हर चीज आज पैसे से तुलना होता है। आपकी व्यक्तित्व का भी, जी हाँ, आपका व्यक्तित्व भी आपके पैसे से तुलना किया जा रहा है आज। आपकी नॉलेज भी पैसे से चेक किया जा रहा है। आपके भले नॉलेज नहीं है, आपके पास पैसा है तो हाँ यार बंदा ठीक है, मेहनत किया है, नॉलेजेबल है। मतलब आपकी पैसा है तो आपके पास इमेज भी है मार्केट में, बाजार पे। लोग आपकी अच्छाइयों को नहीं देखते, आपको सिर्फ आपके बैंक बैलेंस कितना है, मार्केट में क्या इमेज रखते हैं, वो कोई मैटर नहीं करता। तो आज के कलयुग का भगवान है पैसे, और पैसे कमाने के लिए हर व्यक्ति अपने अपने संघर्ष कर रहा है, मेहनत कर रहा है, वो इन्वेस्टिंग कर रहा है। थोड़ा सा और समझते हैं। अभी एक बाल है दोस्तों, पैसे के साथ सक्सेस के साथ साथ होता है दोस्तों मनी। ये आपके पास ना सर लिमिट के लिए मिला है। थोड़ा सा टाइम को समझते हैं, थोड़ा सा आइडेंटिफाई करते हैं। टाइम इज द सेव मनी। दुनिया में दोस्तों सब चीजें आपके लिए टेम्परेरी हो सकता है, लेकिन आपकी समय है ना जो परमानेंट है साथियों। समय है, फ्यूचर की कल्पना करके हम प्रेजेंट को खराब कर लेते हैं। और प्रेजेंट में दोस्तों फ्यूचर की कल्पना करते हैं, लेकिन वर्क हम प्रेजेंट नहीं करते। दोस्तों आपके पास प्रेजेंट मिला है और आने वाले समय भी मिलेगा, लेकिन वो प्रेजेंट के रूप में मिलेगा। आपके पास आज है कल नहीं रहेगा। कहने का साथियों मेरा तात्पर्य ये है कि जो समय है आप एक निश्चित टाइम फ्रेम के लिए आए हैं। लगभग आपका एवरेज आप ह्यूमन लाइफ का गूगल सर्च ये करिएगा, 70 से 80 साल। 70 से 80 साल में आपने 30 साल, 50% लाइफ सबको सोने में चला जाएगा। और जो 50% में 20% लाइफ तो सिर्फ एजुकेशन में किया, पर्सन से पर्सनालिटी करने हैं। अब लगभग अब 30 20 50 साल, 20 साल अपने सॉलिड बचे हैं। अब ये 20 साल में आपने कैसे किरदार निभाए हैं, कैसे आपने डाउनफॉल देखे, कितनी बेहतर इंसान बने। पैसा कमाने का फिगर तो कम ज्यादा होते चलते जाएगा। आप कितने भी पैसा कमाएंगे, 10 करोड़ कमाए, 20 करोड़ कमाए, 50 करोड़ कमाए, 200 1000 करोड़ कमाए, वो रिप्लेस कर देगा। कोई ना कोई व्यक्ति दुनिया में आएगा आपकी वो फिगर को चेंज कर। क्योंकि देखें अभी जैसे आपने सुने होंगे सबसे दुनिया भगवान माना जाता है सचिन तेंदुलकर की, उनकी रिकॉर्ड ब्रेक नहीं करेगा, लेकिन आया विराट कोहली ने ब्रेक कर दिया, वो क्या वो रोहित शर्मा ने ब्रेक कर दिया। एक एक से प्लेयर नए नए उस रिकॉर्ड बनते हैं टूटने के लिए। तो पैसा जो भी कमाएंगे उसको कोई ना कोई आपके जीवन पे आएगा और तोड़ देगा। लेकिन साथियों मार्केट में जो इमेज रहेगा जना, आपके रहने के बाद भी मार्केट में आपकी व्यवहार है, आपने ह्यूमन अच्छी कितनी है, आपने साइकोलॉजी कैसे दी है, बाजार में आपने क्या डिलीवर की, आपकी इमेज समाज भी क्या है, वो आपको डिपेंडेंसी करती है। तो व्यक्ति पैसे के साथ साथ ह्यूमन बींग बहुत स्ट्रांगली होना चाहिए, फ्रेंडली बिहेवियर करना चाहिए। पैसे आते जाते रहेंगे, आपकी रिलेशन महत्व है। हम चंद पैसे की वजह से हम किसी लोगों से रिलेशन खराब कर लेते हैं और उसे तोड़ देते हैं। पैसे टेम्परेरी सोल्यूशन नहीं यार, जब आदमी ही नहीं रहेगा तो पैसे की क्या करोगे। तो कहने का तात्पर्य है अपने क्रोध को कहीं न कहीं संभाल के रखें, शब्दों को
केयरफुली से रखें, वुड को आपने केयरफुली तरीके से डिलीवर करें। एवरी पर्सन ए ह्यूमन बीइंग है, हर व्यक्ति में डाउनफॉल होगा, हर व्यक्ति पैसे की लॉस खाएगा, हर व्यक्ति कहीं न कहीं आगे जाएगा। लेकिन हम किसी व्यक्ति को एक बार जब ट्रस्ट किया रहता है, ट्रस्ट टूटता है, तो आदमी बहुत दुख होता है। तो कहीं न कहीं है, जो भी व्यक्ति आपको मदद किया होगा, चाहे बुरा वक़्त में, चाहे अच्छे वक़्त में, हर हमेशा उसका रिस्पेक्ट करिएगा। यही आपकी गहना है, आपकी एक छवि है, बदल सकती हैं। और ये अगर छवि रहेगा मार्केट में आपको पास, आज नहीं तो कल वेल्थ आ जाएगा। यही चाहिए यार। तो ये क्या होता है, सेव द मनी। अब आता है दोस्तों, एटीट्यूड द एवरीथिंग। आपकी जो एटीट्यूड रहेंगे मार्केट में, जो एटीट्यूड अच्छी पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा, वो हर हमेशा आपके पास में रहेगा। आप देखे होंगे किसी हायरार्की के पास में आदमी न्याय के आशा से जाता है। आप देखे होंगे कोई बड़ा आदमी होगा जो पैसे से, मन से, तन से, हर आदमी उसके पास जाता है कि न्याय करेगा। पावर्स वाले के पास जाता है, वो बोलते हैं न्याय करेगा। और पावर साथियों हर हमेशा न्याय करता है क्या? पावर से पावर काट देता है। न्याय होता है पीछे वाले को। तो कहने का तात्पर्य दोस्तों, आज जिसके पास भी वेल्थ है, जिसके पास में नहीं है, हर आदमी उसकी बात सुनता है, जिसके पास नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर कोई, आप एक मान के चलिए कि आप ह्यूमन बीइंग है, बेटर लाइफ जीने के लिए आए हैं। पैसे आज नहीं तो कल कमा लेंगे। जरूरी नहीं कि एक ही प्रोजेक्ट पे कमाए, आपने एक ही वंश पे कमाए, चाहे एक है। एक रास्ता नहीं है पैसे कमाने का। दुनिया में ढेर सारे रास्ता पड़ी है। 10 रुपये यहाँ से कमा लिए, 20 रुपये वहां से कमा लिए, 1 करोड़ कहाँ से कमा लिए। आपके एक हर पत्ते का एज होता है, पत्ता कभी कभी झड़ जाते हैं, कभी कभी नए पत्ते आते हैं, नए उमंग आती हैं, हर प्रॉब्लम की नए सॉल्यूशन आती हैं। तो कहने का तात्पर्य कि हर चीजें, प्रॉब्लम भी आपके जीवन पे एक साथ आएंगे, हर तरीका से आएगा। प्रॉब्लम आता है, समझिए कि कुछ नया चीजें आपको मिलने वाला है। जितने भी कहते हैं कि दुनिया में जितने भी प्रॉब्लम आए, उसका नया सॉल्यूशन साइंटिस्ट लोगों ने निकाले। जैसे कोविड आया, कोविड आया तो पहले जूम मीटिंग नहीं होते थे, कोविड आया, प्रॉब्लम सॉल्व किया, आज हम घर बैठे बैठे आज अपनी जूम मीटिंग अटेंड कर पा रहे हैं। एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया। टेक्नोलॉजी आई, शायद कोविड नहीं आता तो शायद हम कहीं न कहीं इस प्लेटफॉर्म पे ही नहीं आते। तो कहने का तात्पर्य, हर प्रॉब्लम कहीं न कहीं एक नई शुरुआत, नए जर्नी को यही तय करने के लिए आपको मिलता है। तो ये चीजें समझना है दोस्तों। और एक स्टैंड, एक किसी माइक अनम्यूट है शायद, उसको म्यूट करिए ना और देना चाहिए। थोड़ा सा। अब एक मिनट, स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या मेरा? यस यस, स्क्रीन शेयर हो रहा है। ओके सर जी, एक मिनट। अब बात आती है दोस्तों स्ट्रेंथ की। हर व्यक्ति में एक स्ट्रेंथ होता है, मजबूती होता है। हर आदमी में आप समझो वीकनेस भी होता है और स्ट्रेंथ भी होता है। आप शॉर्ट एनालिसिस करेंगे समझ जाएंगे। अब वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट क्या है आपकी। तो हम थोड़ा सा एक पार्ट को लेते हैं, स्ट्रेंथ की। हर व्यक्ति की में एक अच्छी स्किल्स होता है, बोलने का, दिखने का, चलने का, पहनने का। मतलब हर आदमी के क्या अलग अलग एक स्ट्रेंथ होता है। और हर आदमी परफेक्शन नहीं हो पाता। जैसे सचिन तेंदुलकर को अब बोलेगा कि भाई बॉलिंग करो, बॉलिंग तो कर लेगा, लेकिन उतना परफेक्शन नहीं आएगा जितना उन्होंने बैटिंग पे आया। तो कहने का तात्पर्य दोस्तों, हर आदमी के स्ट्रेंथ अच्छी अच्छी होती है। तो आपको अपने अपने लाइफ को एनालिसिस करना है कि मेरे स्ट्रेंथ क्या चीज है। और उस स्ट्रेंथ में आने के बाद फिर हमको प्रॉफिट और लॉस दो चीज होती है। अब जैसे बिजनेस में भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। तो हम इसको प्रॉफिट और लॉस, ये जब आपके हर हमेशा प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है समझ लो, लॉस नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों लोचा है समझ लो, लॉस भी आपको रिकवर करना पड़ेगा। आप समझिए किसी का लॉस हो रहा है तो किसी का प्रॉफिट है, बाजार इसी को बोलते हैं। समझिएगा कि आपने 10 रुपए में बाइंग किए और अब 11 रुपए के रेट हो गया। 10 वाले को तो फायदा हो गया, लेकिन 11 वाले जो परचेज किया उसी का पैसा था, आपको 1 रुपया प्रॉफिट मिला। तो ये समझ लीजिए कि प्रॉफिट बिजनेस पे, लॉस और प्रॉफिट हर हमेशा चलते रहेगा। ये जैसे घर्षण नहीं रहेगा तो आप पैदल नहीं चल पाए। जैसे आपने देखा होंगे बीच में अभी अंतरिक्ष यात्री वाले उड़ रहे थे तो घर्षण ही नहीं था। तो यहाँ पर घर्षण इसलिए चल पा रहे हैं, घर्षण ही नहीं रहेगा कैसे चलोगे? अब घर्षण रहता है तभी जैसे आप देखे होंगे टायर छिलता है, खराब होते हैं। वैसे समझो घर्षण ही नहीं रहेगा तो टायर कभी खराब ही नहीं होगा। तो कहने का तात्पर्य ये प्रॉफिट लॉस और जीवन के हिस्सा है।
इसको मान के चलिए, कभी प्रॉफिट मिलेंगे कभी लॉस मिलेंगे लाइफ में, और इसी पे हमको हिस्सा समझना होगा। उसके बाद आता है दोस्तों करेक्शन। इस प्राइस की जो करेक्शंस हैं, उस करेक्शन को किस तरीके से हमको मैनेज करना है। लाइफ को भी, हमारे लाइफ में भी आपको वैसी ही करेक्शन आती हैं। इस करेक्शन को हमको थोड़ा सा करना पड़ेगा, रिकवरी करना पड़ेगा। क्या करोगे यार, उस रेट है तो रिकवरी करना पड़ेगा, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। जैसे आप देखे होंगे रेस्ट करते हैं, जब कोई भी अभी एक्सीडेंट हो गया या कोई बंदा कुछ चीजें प्रॉब्लम में फंस गया, डॉक्टर के पास में जाने के बाद में क्या करता है, उसको रिकवरी करने के लिए टाइम लगता है। हो सकता है 1 महीना लगे, हो सकता है 2 महीना लगे, हो सकता है 3 महीना, रेस्ट करता है। अब उसको सोचता है कि हाँ दोबारा ये चीजें गलती ना हो। तो ये बाजार भी है, रिकवरी करता है मार्केट के करेक्शन को। अब बात आता है दोस्तों इन्वेस्टमेंट की। अब रिकवरी कैसे होगा। पैसे की जो रिकवरी है साथियों, वो दुनिया में जितने भी लोग आप जानते हैं, जानते भी होंगे, समझते होंगे, पूरे दुनिया में 4 कैटेगरी है। एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस और इन्वेस्टर। 3 कैटेगरी का आप भली भांति जानते होंगे। अब आते हैं दोस्तों इन्वेस्टमेंट। जब आपकी 3 तरीके से एक्टिव आपकी इनकम है, तो कहीं ना कहीं अपने जीवन के 10%, मैं ये चीज बोलूंगा, आप 100 रुपया कमा रहे हैं, तो 100 रुपया में 90 रुपया अपने पास रखिए। 10 रुपया को, ओनली 10 रुपीज को 10% हिस्सा अपने जीवन की एक नई आपने इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दें। ये 10 साल 20 साल जब इन्वेस्टिंग करोगे, तो आपके जीवन की कमाई के एक तरफ, तो ये 10% पैसा एक तरफ, ये आप आने वाले समय में फील करेंगे। ये मैं नहीं बोलता साथियों, आप उठा के देख लीजिएगा, गूगल में चैट जीपीटी पे जाके देख लीजिएगा आपको। जैसे वॉरेन बफेट है, दुनिया की सबसे रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड है, जो कहीं न कहीं सिर्फ उन्होंने पैसे को इन्वेस्टमेंट कर करके आज दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। तो कहने के दोस्तों ऐसे, अब वॉरेन बफेट सर को जो उन्होंने पैसा लगाया होगा, हम समझते हैं कि 100 रुपया, 200 रुपया, 1000 रुपया, 1 लाख, 5 लाख, 1 करोड़ रुपया लॉस हो गया, तो मैं आपको डेटा दिखाऊंगा, हिल जाओगे सर। ऐसे ऐसे आदमी की 1 1 करोड़, 2 2 करोड़, 5 5 करोड़, 1 1 मिलियन डॉलर कहीं न कहीं बर्न हो जाता है। 5 सेकंड, 2 सेकंड लगता है बर्न होने में, मतलब लॉस होने में, और पूरा जीवन का उम्र आपके पैसे उतना सोच पा रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं इस मार्केट बाजार में। या अभी जब मार्केट की जब करेक्शन हुआ था, अच्छे अच्छे आदमी जो ट्रेडिंग करता है, उसके सारा पोर्टफोलियो लाल में था। तो बाजार पे दोस्तों, बाजार किसी का बाप का नहीं होता, ना मेरा है ना किसी का होगा। जो समझता है कि मार्केट से लड़ाई करके पैसा बना लूंगा, कभी जीवन में नहीं होगा। रिवेंज करके बना लोगे, कभी नहीं होगा। ये मार्केट अपने ही अनुसार पे चलेगा। जैसे समुद्र को सोचोगे कि समुद्र को मैं अपने हाथ के हथेलियों पे पूरा संभालूंगा या ये कर लूंगा, कितने बड़े हो जाएंगे, समुद्र नहीं फलते। तो बाजार भी पैसे के समुद्र है। आप कितनों भी पैसा आप ले लाइए, बाजार को आप सामने कोशिश करो, कभी नहीं होगा। बाजार आपके अनुसार में कभी नहीं चलेगा। तो इन्वेस्ट, आपको इन्वेस्ट द इंडिया बोला गया, तो आपने देखे होंगे हर्षद मोही में इन्वेस्ट इन इंडिया। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इंडिया की हवा बनने वाली है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये चीजें मान के चलिए, आज से 5 से 7 साल पहले क्रिप्टो करेंसी का कोई करेज नहीं था दुनिया में ना। क्रिप्टो करेंसी आया तो दोस्तों मार्केट का इमेज ही खत्म कर दिया पैसे को लेकर। जो आदमी, आसान नहीं था यार, जो 50,000, 10,000, 1 लाख रुपया दिन का कमाना आसान नहीं था। आज भी 10,000, आज भी देखोगे 10 से मार्केट में 10 से 20 हजार नौकरी के लिए आपको 30 घंटा मेहनत करना पड़ेगा, 8 घंटे, 8 घंटा दिन का, तो 8 या 24, 240 घंटा मेहनत करना पड़ता है। तो आज भी आसान नहीं है 10,000, 20,000 मार्केट में कमाना। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में आने के बाद आदमी एक क्या हो गया है, एक समझ तो गया है कि इस इंडस्ट्री में बहुत जल्दी फास्ट पैसे बनते हैं और पैसे बिगड़ते हैं। अब समझिए कि यार जितने जल्दी पैसे बनते हैं, वैसे क्रिएट लेवल पैदा करता है, और कहीं कहीं पैसे की फ्लो जिस स्ट्रेंथ लेवल है, एनर्जी लेवल होता है, वहां पर चला जाता है। तो दोस्तों आप जहां भी इन्वेस्टमेंट करें, अपने जीवन की कमाई की 10% हिस्सा ही आप इन्वेस्टमेंट करें। ये मेरी थॉट प्रोसेस है। रही बात है अपने लिए इमरजेंसी फंड रखें। जरूरी नहीं है कि आपने 10 लाख रुपया लोन लगाया, लोन लिया और 10 लाख रुपया को लोन को लगा। लोन लेना अच्छी बात है, न कोई गलत बात नहीं है। दुनिया में जितने भी कामयाब हुए हैं या होने वाले हैं, वो लोन लेके ही बनते हैं। कभी अपने जीवन के अपने पैसे से अमीर नहीं बनते, दूसरे के पैसे से अमीर बनते। मतलब कहने का तात्पर्य है
लोन लेकर के भाई आपको लोन कम परसेंट पे ब्याज में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, किसी जगह में 2-4% एक्स्ट्रा मिल रहा है, वहां पे जाके पैसा लगाए, मल्टीप्लाई किए, बीच का प्रॉफिट हुआ। हर आदमी एक मार्जिन है। बिजनेस मतलब होता है मिनिमम मिनिमम इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम प्रॉफिट, दिस कॉल्ड बिजनेस। लेकिन समझना होगा कि भैया इन्वेस्टमेंट कहाँ करें। तो इन्वेस्टमेंट करने के कुछ एक पॉइंट बता देता हूँ। टू बी राइट प्लेस, राइट थिंग्स, राइट पर्सन, राइट सिस्टम, राइट प्रोडक्ट इज कॉल्ड लक। सही जगह पे, सही टाइम पे, सही लोगों के बीच में होना लक होता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों मिस्टर मिंट में एक सही समय था, सही समय में एंट्री किए थे, सही समय में व्यक्ति प्रोजेक्ट में एंट्री मारा था और पैसे लगाए थे। आज इज द राइट टाइम एंट्री का इज। सब लोग बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट कब करें, कहाँ पे पैसे, बहुत सारे बोलते हैं, मेरे को टिप मांगते हैं कि कौन सा पॉइंट पे लगाए, क्या है चीजें है। तो मैं चीज बता देता हूँ, आज एट द टाइम है इन्वेस्टिंग का। आप जिस दिन प्राइस बढ़ना चालू करेंगे रोक नहीं गया आप उस दिन में सोचेंगे हाँ वाकई में यार क्या मैं खरीद लेता तो ये सारी चीजें हो जाता। तो ये चॉइस आपके ऊपर है, मैं पर्टिकुलर नहीं बोल रहा हूँ। डिपेंड करता है आपके ऊपर, ट्रस्ट करते हैं नहीं करते वो आपके ऊपर है। दूसरी चीज बात होता है दोस्तों, रिस्क को मैनेजमेंट करना है। आप जहाँ पर पैसा जहाँ पे लगती है दोस्तों, वैसी ही रिस्क आती है, हर जगह पे है। जहाँ पर रिस्क नहीं है पैसे की, वहां पर रिटर्न भी नहीं है। बैंक में कोई रिस्क नहीं है, रिटर्न भी नहीं के बतौर है। आपको 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट साल का मिलता है। अब 1 लाख में 7 हजार मिला, 8% तो महंगाई दर है, टाइम ऑफ वैल्यू मनी जीरो हो गया, रिस्क नहीं है लगा। जहां पर रिस्क नहीं वहां पैसा नहीं कमा सकते। भाई किसान रिस्क लेता है कि साल भर बुआई करता है, ये नहीं सोचता है कि भाई मैं धान बोया और कल मेरा फसल खराब हो जाएगा। वो इतना रिस्क लेता है, उसके लिए मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है, खेती किसानी करता है, पानी का, खादों का, उसको निंदाई कोड़ाई का, फिर खाने इतना मेहनत करते तब जाके वो 60 दिन, 70 दिन, 90 दिन, 4 महीना, 5 महीना मेहनत करके फल लेके आता है, बेचता है। कभी कभी देखते हैं ओले गिर जाते हैं, कभी कभी बहुत सारी चीजें हैं। तो क्या किसान को नहीं आता? ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसमें ना जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है? हर प्लेटफॉर्म में होता है। तो कहने हैं रिस्क को मैनेज करिए। रिस्क और रिवार्ड है, जितनी बड़ी आपके रिस्क रहेगा उतना आपका रिवार्ड रेशियो रहेगा। तो कहने हैं कि रिस्क को मैनेजमेंट करिए और रिस्क को आप एनालाइज करिए कि जो पैसा 10 लाख रुपए लगा रहा हूँ अगर डूब गया तो मेरे लाइफ में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो कहने की ऐसे जगह में इन्वेस्टमेंट करें जहां पे पैसे को, रिस्क को मैनेज कर सके, आइडेंटिफाई करें, लाइफ की आपकी एक जर्नी तय करें। मैं जानता हूँ हम सब में से 90% लोग हैं जो अपने जीवन की जितनी भी कमाई पूंजी धन राशि है कहीं न कहीं हम प्लेटफॉर्म पे लगाए हैं। मैंने भी लगाया थी, जो गलती सबने किया वैसे मैंने भी किया। मैं भी लगभग लास्ट तक दिसंबर और नवंबर के आसपास में अपने जीवन की कमाई का पूरा हिस्सा, लगभग 80% हिस्सा पूरा लगा दिया। तो वो कहीं ना कहीं आज इसकी वैल्यू डिक्रीजेस है, लेकिन अब उसका तो रास्ता नहीं है, सिर्फ वेट करना पड़ेगा उसको रेट के करेक्शन आने के लिए, या एवरेज करना पड़ेगा। तो रिस्क के मतलब प्राइजिंग बात करते हैं सर, प्राइजिंग की थोड़ा सा बात करते हैं, मार्केट सेल्स की, बिजनेस की, ओपन की। ये सारे चीज को हमको एनालिसिस करना ही पड़ेगा कि देखियो प्राइस तो नीचे आया है, लेकिन हमको प्राइस नीचे आ गया तो उसको ऊपर जाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। प्राइसिंग क्यों नीचे आया ऊपर जाए, कहते हैं कि कभी कभी देखा जाता है कि जहाँ पे हम दिमाग के इस्तेमाल करते हैं कभी कभी वहां पर सिस्टम को ध्यान देना पड़ेगा। कभी कभी ये देखे होंगे, एक गैया है, काला कहते हैं ना, काला गाय है, हरा हरा चारा खाती है, सफेद दूध देती हैं। अब इसमें हम रिसर्च ये करेंगे तो हमको सालों साल लग जाएगा, नहीं होगा। कुछ चीजें हैं ऐसे हैं जो हमारे हाथ में नहीं होते। तो ऐसी बाजार है, बाजार हमारे हाथ में नहीं है। बाजार तो कुछ भी रूप ले सकते हैं। तो ये चीजें प्राइसिंग भी हमारे हाथ में नहीं है, प्राइसिंग अप भी होगा डाउन भी हो गया, ये नेचर्स है, ये बिजनेस है, कम ज्यादा होते रहते हैं। जैसे टमाटर के रेट है, कभी दिन जरूरी नहीं है कि 100 के 100 दिन सिर्फ टमाटर का वैल्यू 10 रुपये रहेगा, अप डाउन होते रहते हैं। और इसी को तो बोलते हैं गोल्ड क्यों खरीदते हैं, क्रिप्टो करेंसी लोग क्यों खरीदते हैं, जमीन क्यों खरीदते हैं, इसीलिए खरीदते हैं कि उसका भाव कम ज्यादा होते रहते हैं, रेट बढ़ेगा। कैसे समझ जाते हैं कि भाई जमीन खरीदे और जमीन का वैल्यू ही बढ़ेगा? तो मार्केट की जो इमेज है किसी चीज के रिवार्ड और रेशियो पे डिपेंड करती है। अब बात आता है दोस्तों कैरियर, सबको डर है कि भैया मैंने मिस्टर में तो लगाया हूँ, पैसे डूब ना चला जाएगा, 4 रुपये 5 रुपये ग्रेट आएगा, जीरो तो नहीं होगा।
ये बहुत सारे सवाल है। देखो दुनिया में कितने भी भाषण देते हैं, लास्ट सवाल यही आ जाती है कि भैया मैं करियर तो लगाया हूँ, कि मिस्टर मिंट में बनेगा कि नहीं बनेगा। तो दोस्तों, मैं इतना तो नहीं जानता, बशर्ते ये चीज बताता हूँ, किसी जगह में फील जब होने लगे, जब ग्रोथ दिखने लगे, आपकी लाइफ में ग्रोथ दिखने लगे, आपके एटमोसफियर में दिखने लगे, समाज में कुछ भला होते रहे, तो प्लेटफॉर्म गलत नहीं होता। और ट्रेन के इंस्टॉलमेंट में आपने देखे होंगे बहुत सारे लोगों को लाइफ को चेंज किया है, बदलाव किया है। समय लगते हैं कि जब कोई भी चीजें बड़ा बनने से पहले लॉस झेलना पड़ता है। आपको मैं बता देता हूँ, हैरानी होगा, जब जियो जियो जब लॉन्च हुआ ना यार, तो कम से कम कई लाख हजार करोड़ का, 16 लाख हजार करोड़ का उन्होंने सिर्फ इन्वेस्टमेंट किया। 2 साल 3 साल 10 रुपए का रेवेन्यू नहीं आया। आप एमेजॉन, यार एमेजॉन दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में से जेफ बेजोस है। पिछले लगभग 11 से 9 साल तक के सिर्फ उधार ले लेके ब्याज में डाल डाल के उस कंपनी को सिर्फ सैलरी देने का पैसा नहीं था। इतनी मेहनत किया, लोगों को आज दुनिया के नंबर 1 व्यक्ति है एलन मस्क, सॉरी आपके जेफ बेजोस। एलन मस्क के यार रेंट में रहने गया था, अपने जीवन के पूरा 90% पूंजी को लगा दिया था, कई मिलियन डॉलर पे अपने घर को बेच दिया था और रेंट में रहने गया था। अब वो रेंट में रहकर आज दुनिया की सबसे पावरफुल व्यक्ति में से एक है। एक ट्विटर में ट्वीट करता है तो पूरा माहौल ही चेंज हो जाता है। तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अपने जीवन की जिंदगी का रिस्क लगाए हैं। पूरा बैंक करप्ट हो जाता है, 10 रुपए पैसे नहीं बनते, लेकिन यही तो है यार, नेचर है। आपको पता चलता है अपनी अतीत औकात की। तो आज हम अगर किसी व्यक्ति को 0 रुपया अगर आपके लाइफ में हो गया है, तो आप कामयाबी वही है कि कहते हैं कि नहीं, जीरो से फिर आपने बना लिया, वेल्थ क्रिएट करी। तो स्किल पे काम करिए, जिससे आपके पास स्किल नहीं है तो वैसे लोगों से मिलिए जो आपको सॉल्यूशन निकालेगा। डूब तो गया पैसे, रिकवर, अब मार्केट माइनस तो आ चुकी है, अब उसका हम प्रॉब्लम में ध्यान लगाएंगे तो मिलेगा क्या, कुछ नहीं। आप सॉल्यूशन ढूंढना प्रयास करिए। जो व्यक्ति आपके सीनियर लीडर है उससे पूछिए आप कैसे मैं रिकवर कर सकता हूँ इस पैसे को। तो बहुत सारे रास्ता है जो आपको बताएंगे कि मिस्टर मिंट में किस तरीके से आपके पैसा रिकवर हो सकते हैं, कहाँ पे होगा, बहुत सारी चीजें। कोशिश ये करिए कि अपने सीनियर लीडर से संपर्क करिए, जिसको बनता है, जो जानता है, कॉल करिए, उनके साथ मिलिए कि सर ऐसे तो हो चुके हैं, हम क्या करें। क्योंकि देखिए यार, जब हम सुख में हम सब लोग साथ रहे तो दुख में भी साथ रहे, ये इंसान की पहचान है, यही ह्यूमन बींग है। भैया पैसा आज नहीं तो कल कमा लेंगे, जरूरी थोड़ी नहीं यार, 1 साल से पहले सबने कमाए, हो सकता है डाउन हो गए तो दूसरा दिन दूसरा साल कमा लेंगे, जरूरी नहीं कि 2025 में कमा ली। और ये साल का कितना है, तीसरा महीना तो बचा है ना यार, अभी लगभग 9 महीने तो बच्चे ही है ना, 9 महीने में तो कुछ बड़ी तूफानी तो हो ही सकता है। और कल राहुल सर आ ही रहे हैं, और ये आज ही है। अच्छी बात है कि हमारी कंपनी का फाउंडर्स हैं, जो कहीं न कहीं आज मैं बता देना चाहता हूँ, 9 बजे 8 से 9 के बीच में एक पावरफुल पिक सेशन होने वाला है। और जब भी कहीं न कहीं हमारे कंपनी का मैनेजमेंट, राहुल भदौरिया सर जब आते थे कि नई कुछ चुनौती और एक फैक्ट और फिगर से बात करते हैं, जेन्युइन बात करते हैं, जो अथेंटिक है, रियलिस्टिक है, वही चीजें बात करते हैं और लोगों के हित पे बात करते हैं। तो कहीं कहीं ज्यादा से ज्यादा अपने कम्युनिटी पे उस वेबिनार का लिंक भेजिएगा, जहां पर आपके लोग हैं, एक पॉजिटिव थॉट प्रोसेस रहें, पॉजिटिव इन्वायरमेंट बने, आप में जो कल्चर है वहां पर अच्छे बन पाए। अब बात आता है दोस्तों वर्कशॉप। दोस्तों आज जरूरत है वर्कशॉप के, अपने आप को देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, हम बेटर तरीके से हमको कर सके। तो वर्कशॉप करने की जरूरत है, अपने आप को जरूरत है एक अपग्रेडिंग करने की, अपग्रेडिंग एवरी टाइम। मतलब कहने का तात्पर्य है कि आप जितना अपग्रेड करते हो अपने आप को, उतने ज्यादा आप नई स्किल डेवलप करते हो, उतना ज्यादा वेल्थ आएगी। जरूरी नहीं साथियों, आप कहते नहीं कि 10 रुपए कमाने के लिए नॉलेज है वही है, 20 रुपए की नॉलेज वही है, 30 रुपए में कमाने की नॉलेज है, 1 करोड़ में नॉलेज वही है, तो आप जीवन में ठहर नहीं पाएंगे। जी हाँ, ये चीजें हैं। आपको 10 रुपए के लिए अलग नॉलेज लगता है, 20 रुपए के लिए अलग नॉलेज लगता है, 1 लाख के लिए अलग होता है, 1 करोड़ का अलग नॉलेज होता है। सेम प्रोसेस से नहीं चलता यार। आप देखे होंगे, आप गाड़ी जब चलाते होंगे, जैसे जैसे बड़े बड़े जैसे रेंज में जाते हैं, उसकी गाड़ी की देखो स्टेयरिंग तो सेम होता है, गियर अलग अलग हो जाते हैं, चेंज हो जाती है, कोई ऑटोमेटिक होता है, हाँ तो फुल्ली ऑटोमेटिक हो गया है। कहने के तात्पर्य कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको बटन दबाना है, बाहर चलते जाओ। तो कहने के तात्पर्य जितने आपकी बड़ी रेंज की गाड़ी हैं, उनकी अलग तरीके से स्पीडिंग काम करती है, अलग तरीके से सेंटिमेंटल फील अलग होती है। तो वैसे ही तरीके से दोस्तों हर व्यक्ति की वर्कशॉप की जरूरत है।
वो अपग्रेड करे, कहाँ पे गलती कर रहे हैं, कहाँ पे नुकसान है। वो आदमी गलती से सीखता है। जो जीवन में बुराई देखे रहता है, नुकसान देखा रहता है, वो भविष्य में बड़ा चीजें बनती है। और मैं इतना जरूर बोल सकता हूँ, इंस्टॉलमेंट में जहाँ पर है बहुत सारे लोग काम करते हैं। मेरे जैसे लॉस कोई किया भी नहीं होगा, मेरे जैसे कमाया भी नहीं होगा। तो इस बिजनेस में जो लॉस करने की क्षमता रखता, तो प्रॉफिट भी बनाता है। और आदमी खो कहते हैं ना, खोकर ही आदमी बड़ा चीजें पाने की क्षमता रखता है। तो जीवन में जो खोया है वो पाता भी है। ऐसे नहीं कि जी हमें सिर्फ अब खो गया पाए नहीं। तो वो तो सबको जरूरत है, आप समझिए, एनालिसिस करिए कि कहाँ पे गलती हो रही है, तो उसको रिकवर करने की कोशिश करिए, शांति करिए, आप करिए, प्रयास करिए। दूसरी चीज आते हैं दोस्तों, कोशिश को फॉलो करिए। जीवन में जितने भी लोग हैं, आप अपने दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है साथियों। दुनिया में जितने भी सक्सेस लोग हुए हैं, उसकी सक्सेस की कॉपी करिए, पेस्ट करिए, कॉपी करिए, पेस्ट करिए, दिस कॉल्ड है। आप सोचेंगे मैं ही रोड बनाऊंगा, नया रिसर्च करूंगा, आज जरूरत नहीं है दोस्तों। क्योंकि आप जो सोच रहे हैं वो कोई करके निकल चुका है। तो आज ना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप जाओ गूगल पे सर्च करो, यूट्यूब में सर्च करो, चैट जीपीटी में जो चीजें चाहिए यार, एवरीथिंग, पैसा चाहिए, धन चाहिए, कोई भी चीज है आजकल पूरी एक कहते हैं ना पैकेज बनी है। सिर्फ आप जाओ, आप क्या चाहिए सिर्फ बताओ, वो आपको आंसर मिल जाएगा। आजकल ऐसे जनरेशन है, आज दुनिया टेक्नोलॉजी का जनरेशन है। आप बोलो यार चैट जीपीटी में जाओ क्या चाहिए मेरे को, वो सब चीज बता देता है। आज एक जमानी है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। उस टेक्नोलॉजी को अपने आप से अडॉप्ट कर लिए, वो आपको कहीं कहीं आगे कर देगा। अब बात आते हैं, अब 5-10 मिनट और लूंगा क्योंकि टाइम हो चुकी है, 6:30 बजे से 7:30 हो गया, 1 घंटा होने वाला है। तो थोड़ा सा और समझते हैं केस फ्लो। केस फ्लो क्या होती है, आप इसको समझना पड़ेगा। जब बाजार में जब केस फ्लो नहीं होता, तो कहीं की मार्केट ना डाउनफॉल पे चले जाती है। जब अभी बीच में बहुत सारी चीजें था, बहुत सारी चीजें, मार्केट की बाजार क्यों गया, सिर्फ हम सब बाजार की बात, सिर्फ हम के बारे में नहीं बोलेंगे, पूरा बाजार के बारे में बोलेंगे। बाजार क्यों नीचे गया, अभी आपने देखे होंगे बहुत सारी चीजें, चुनाव था, लोकसभा चुनाव था, विधानसभा चुनाव था, पंचायती चुनाव था, बहुत सारे तीन चुनाव था, 3-4 चरण में थे। इसमें दुनिया की सबसे बड़ा देश में पैसा बर्न होता है या खर्च होता है, समझो। एक बहुत बड़ा सप्लाई जोन जाता है, और डिमांड पैसे की कहीं की सप्लाई ज्यादा बढ़ती है, पैसा निकलता है बाजार से स्टेबल तरीके से। आचार संहिता बीच में था, करेक्शन था, तो मार्केट बहुत ज्यादा डाउनफॉल आया है। अब बाजार में नई चीजें, नए केस का प्रिंटिंग होना चालू हो जाएगा, और नई सारी चीजें सस्ता चालू हो जाएगा। 2025 तक फाइनेंशियल में नई नई बाजार में थोड़ा सा पैसा आना चालू हो जाएगा, केस फ्लो होने लगेगा, और कहीं कहीं यहाँ आना चालू होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा फाइनेंशियल एक्टिविटी, नॉलेज के, इन्वेस्टमेंट के एक्टिविटीज करिए, अभी राइट टाइम एंट्री है। तो ऐसे व्यक्ति से मिलिए, ऐसे लोगों से कॉल लगाइए कि आज 10 रुपए लगाने से कल हो सकता है 50 रुपए बन जाए, 50 रुपए लगाने से 100 रुपए मिल जाए। आप उनसे पूछिए, समझिए, जानिए, और उनसे एक फाइनेंशियल एडवाइस लीजिए, जितने भी आपके लॉसेस है, प्रॉफिट है, वो सारी चीजें रिकवर होने का चांसेस बन सके। अब आता है दोस्तों इन्फॉर्मेशन। आज मिस्टर मिंट के पास में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हैं, आज के बहुत सारी चीजें आपको दिया जाएगा, जो आपको कहीं न कहीं इस इंफॉर्मेशन को बिलीव करके आगे हमको पास ऑन करना पड़ेगा। उसके बाद आता है दोस्तों लीडरशिप। लीडरशिप की बहुत सारी क्वालिटी होती है साथियों। लीड बाय पीपल्स, मतलब कि आपने जो भी पर्सन को आपने ज्वाइन कराए हैं, उनको एक लीड करते हैं। लेकिन दोस्ती होता है दोनों तरीके से होता है। लीडर अगर नीचे सपोर्ट नहीं करते, लीडर भी कुछ नहीं कर सकते। लीडर भी कोई ऐसे नहीं है यार कि वो अमर है, उसको तकलीफ नहीं होता या पैसा का लॉस नहीं है। जिससे ज्यादा आपको लॉस हो, उससे ज्यादा सीनियर को लॉस हो, क्योंकि उसको बेचारे को धंधा चलता था ना यार, आपकी वजह से, उनके वजह से तो उनको अर्निंग आता था। आप मेहनत करते थे, कहीं कहीं सीनियर को चुतार पैसे मिलते थे, कमीशन बनते थे। $1000 की इनकम बनता था यार, $1000 उतने ज्यादा तो रोज क्लास आउट होते थे। तो जो इनकम आता था आपकी भला के लिए नीचे वाले मेहनत करते थे, सपोर्ट करते थे। लेकिन लीडर जहां तक हो सके आपकी भविष्य के लिए, आपके लिए, जैसे अभी जूम मीटिंग है, किसी न किसी लीडर के माध्यम से तो हो रहा है ना यार। अब यार 6 बजे कोई व्यक्ति जग कर कुत्ते की तरह बोल रहा है, तो कहीं कहीं आपके लिए तो बोल रहा है, ये तो सब चीजें मेरे को पता था, लेकिन मैं आपके लिए बोल रहा हूँ 1 घंटे से। कहने का तात्पर्य कि किसी न किसी व्यक्ति है जो आपकी लाइफ में एक कहते हैं ना बेक सपोर्ट के जॉमवन की तरह काम करते हैं कि भाई तू कर सकता है। हर आदमी हनुमान है यार, दुनिया में हर व्यक्ति ना हनुमान के जैसे है। सब चीजें बाहर देखने की जरूरत नहीं है, सब चीज अंदर में आपकी, आपके थॉट प्रोसेस में है। आप उसको चेंज करिए किसी भी आप कहते हैं प्रोफेशनलिज्म के लिए, और कहीं कहीं आगे बढ़ जाइए। तो हर चीज में एक लीडरशिप की जरूरत होती है, हर व्यक्ति की लीडर होती है। और लीडर सीखता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहता है। ये सब चीजें आती है। उसके बाद आता है दोस्तों गोल बनाइए, आपकी लाइफ गोल बनाइए। विदाउट गोल से आप आगे कहीं नहीं बढ़ सकते हैं।
लाइफ में आप गोल का टारगेट करिए, गोल लिस्ट बनाइए, ड्रीम लिस्ट बनाइए, लिस्टिंग करिए, उसको लिख कर रखिए, दिमाग में ना रखिए। जो कुछ पाना है, जो चीजें कुछ करना है लाइफ में, कितने पैसे चाहिए, सबको लिख डालिए। ये लिख रहेंगे तो एक दिन आज नहीं तो कल पूरा हो जाएगा। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल है, समय कम है इसलिए कट शॉर्ट कर रहा हूँ, ज्यादा नहीं बता रहा हूँ। उसके बाद आपको एक विजन से कनेक्ट करिए। जब तक आप विजन से कनेक्ट नहीं करोगे, आपके पास विजन नहीं है तो कंपनी के विजन के साथ में कलेक्ट कर लीजिए, आपके सीनियर के साथ विजन कलेक्ट कर लीजिए। आपको हर व्यक्ति के जीवन की एक अच्छी ऊंचाई पे जाएगा। मिशन से कनेक्ट करके छोटे छोटे टुकड़ों में उसको मिशन बनाइए और कहीं ना कहीं काम करिए। उसके प्लानिंग करिए। हाँ, मेन चीज होती है दोस्तों प्लानिंग। दोस्तों प्लानिंग हर व्यक्ति का अच्छी स्ट्रांगली होना चाहिए। और वो प्लानिंग ही बेहतर है जो अप्लाई करते हो जीवन में। एक चीजें में एक अच्छा थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जीवन में जानते हो, ये तो सब चीजें बातें थी, अब बात आती है अप्लाई करने, एक्शन के टाइम आते हैं। इनपुट तो आपने दिए, लेकिन बटन एंटर करने के लिए हमको इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। मैंने जितनी सारी चीजें बात बताया उसमें से एक वर्ड को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मैं बता दावा के साथ कह सकता हूँ। जिस जगह में होंगे आप, एक कदम आपकी सफलता की कदम सीढ़ी बढ़ जाए, इतनी जरूर बोल सकता हूँ। एक एक वर्ड को एक पॉजिटिव थॉट प्रोसेस से आप इस चीज को देख ही लीजिएगा, इम्प्लीमेंटेशन कर लीजिएगा। और कहीं ना कहीं देखो, ब्लेमिंग, एक ब्लेमिंग नेचर होता है ना, वो कैंसर की तरह होता है। ये चीजें समझिएगा, कभी भी ब्लेम मत करिए कि मैं आपकी वजह से ये हो गया, आपकी वजह से ये हो गया, आपकी वजह से ये होगा। ब्लेमिंग नेचर ही नहीं रखना है यार कि भाई, भाई ये मिस्टर मिन मैंने भी ज्वाइन किया, आपने भी ज्वाइन किया, सबने ज्वाइन करा। सो भी रेट में देखा, सबने हमने अच्छे जिंदगी को जिए हैं, अच्छे मतलब समझ लो सक्सेस को सेलिब्रेट किए हैं। तो कंपनी की वजह से प्राइस डाउन नहीं हुआ ना, मेरे वजह से डाउन हुआ ना, आपकी वजह से। ये बाजार की नेचर है। कभी डिमांड भी बढ़ेगा, कभी सप्लाई शॉर्ट होंगे, कभी सप्लाई भी बढ़ेगा। ये अप डाउन बाजार होते हैं। तो दोस्तों जो अप्लाई इम्प्लीमेंटेशन है वो चीज फॉलो करिए। आज जो एक्शन कर रहे हैं वो चीज को अप्लाई करिए कि क्या करने से या क्या करने से प्राइसिंग ऊपर जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है दोस्तों। राइट इम्प्लीमेंट करोगे तो रिजल्ट अच्छे आएंगे, गलत इम्प्लीमेंट करोगे अप्लाई अलग होगा। मैं बता कुछ और हूँ, अप्लाई किस लाइफ में अलग करो तो रिजल्ट अलग अलग आएंगे। रिजल्ट तभी सेम हो सकते हैं जब लिखोगे वैसी, देखोगे वैसी, सोचोगे वैसी, तो रिजल्ट अभी वैसे मिलेगा। तो हम क्या है, देख रहे हैं प्राइस ऊपर जाएगा, इनपुट ही हमारा सारा जीरो है, तो कहाँ से आएगा। देखना भी वैसी है, सोचना भी ऐसी है, बोलना भी वैसी, करना भी वैसी है, वही रिजल्ट आएगा। सोच कुछ और रहो, कर कुछ और रहो, बोल कुछ और रहो। ये तो वही वाली बात है, ऑडियो वीडियो कुछ ही मैच नहीं हो रहा है। तो अप्लाई करने की इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांगली होना चाहिए। अब एक चीज बात आते हैं साथियों, थोड़ा सा लास्ट स्लाइड स्क्रीन शेयर हो रहा है ना मेरा? हाँ जी यस सर, सर, प्लीज। स्क्रीन शेयर हो रहा ओके। ये फोर स्टेप सक्सेस, द कॉन्फिडेंस, कंसिस्टेंसी, कमिटमेंट एंड बिलीफ सिस्टम। फोर स्टेप सक्सेसफुल पर्सन। आप समझिए दोस्तों, एक कॉन्फिडेंस रहिए। एक कॉन्फिडेंस जो करते ना, एक छवि को दर्शाता है, आप कैसे थॉट प्रोसेस रखते हैं, किस तरीके से रखते हैं। कंसिस्टेंसी, जितने भी दुनिया में कामयाब हुए हैं कंसिस्टेंसी होना चाहिए, लगातार 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 लगातार। प्रॉब्लम है तो भी से, मैं एक छोटा सा गांव में रहता था पहले। तो कहीं के एक सर थे, मेरे टीचर थे, लगभग आज वो 96 ईयर के हैं। लेकिन एक कंसिस्टेंसी, वो बरसात हो चाहे धूप हो चाहे कड़ी है, वो हर व्यक्ति को 4 बजे जग करके वो मॉर्निंग वॉक करते हैं। अब गांव के लोग 4 बजे ही जग जाते हैं। वो व्यक्ति आज भी इतनी अब फिटनेस है वो व्यक्ति पे, आज भी वो जैसे चलते थे लगभग 20 साल 30 साल। मेरा उम्र 7 साल 8 था तो मैं भी वैसे ही देखता था, आज लगभग मेरी 26 साल की उम्र है तो भी मैं आज व्यक्ति को वैसे देखता हूँ। तो कहने की कभी कभी कंसिस्टेंसी को फॉलो करना चाहिए। ये बिजनेस है, कंसिस्टेंसी का है, एक दिन का बिजनेस नहीं है। लगातार लगातार लगातार। आज मिस्टर मिन 5 साल लगा यहाँ तक, तो 2020 से उन्होंने छोटे छोटे जोड़ के 4 से 5 से 10 से धीरे 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 करके मेहनत करते 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 आज कंपनी आज लगभग लाखों लोगों को टच किया। इतने आसान नहीं होता यार। बशर्ते क्या होते हैं, कुछ कुछ गलतियां होती हैं, इंसान से गलतियां तो हो ही जाती हैं। तो उस गलतियों को सुधारने की जरूरत है।
बदलने की जरूरत है, करेक्शन की जरूरत है। उसके बाद आपको एक कमिटमेंट और बिलीफ सिस्टम, हमको भरोसा करना पड़ेगा या सीनियर पे, सिस्टम पे, ऑर्गेनाइजेशन पे, कि भैया अब मिस्टर मिंट पिछले लगभग 3 से 4 साल में किसी पर 10 रुपए का नुकसान नहीं हुआ है, आने वाले समय में भी 10 रुपए का नुकसान नहीं होंगे, और रिकवर करेगा। आने वाले समय में बहुत सारा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों, ये आपको फोर बेसिक बिजनेस में करना पड़ेगा। लिस्टिंग करिए, कनेक्टिंग करिए, सौदा प्लान करिए, फॉलो करिए। ये 4 पिलर है, जिसको यही है बिजनेस के सौर है, ये बेसिक है। इसी को करके आज ये हमारे जो सीनियर्स लोग हैं, चाहे राजेश सर हो, चाहे आपका योगेश सर हो, अनिल सर हो, हरनाम सर हो, रूबी मैडम हो, ये 4 चीजें करके आज इतना बड़ा कारवा उन्होंने बनाया है। तो कहने का तात्पर्य साथियों, ये चीजें से हमको ही फॉलो करना है, और इसी बेसिक को फॉलो करते हैं तो बड़ा चीजें हमको मिल पाएगा। दोस्तों, समय ज्यादा हो चुके, ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं, क्योंकि मैं आप इसी में समय ज्यादा हो गया, वैसे मैं टेक्निकल तो आपको नहीं लूंगा। बीच बीच में मैं वैसे आते रहता हूँ। 213 लोग हैं, तो इससे कम ही लोग हैं, ज्यादा तो बताऊंगा तो समझ नहीं पाएंगे, समय कम है, आज का मोटिवेशन टॉप हो गया। बाजार की बातें में और बहुत सारी चीजें करेंगे, समय है। लेकिन इतना जरूर बोल सकता हूँ, हम सब लोग हैं 200 लोग के आसपास हैं, 214 लोग। इस 214 लोग में साथियों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक ईमानदारी के साथ, सिस्टम के साथ में, और कुछ लोग नहीं भी हैं, लेकिन इसमें 10% लोग भी अपने काम ईमानदारी के साथ करते हैं। हम वो जो समय देखना चाहते हैं वो सबको मिल जाएगा। तो वही वाला कहानी, आज 1 लाख लोग हैं कि राजेश सर करेगा, कि हरनाम सर करेगा, कि योगेश सर करेगा, कि रमेश्वर सर करेगा, कि अनिल सर करेगा, कि आशीष सर करेगा, कि या कोई और व्यक्ति आएगा कि प्राइस को बढ़ाने के लिए, कि प्रमोद सर करेंगे। तो हर आदमी अपने अपने प्रोफेशन में कि वो करेगा, ये करेगा, हम सब ब्लेमिंग नेचर पे आ गए कि रेट को बढ़ाएगा वो, ये चीजें। तो ये सबका काम है, हम सबका काम है, छोटे छोटे हम कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो कई कई वो चीजें हम ज्यादा दूर नहीं हैं, और उस रेट को पा सकते हैं, और हर व्यक्ति बेनिफिट ले सकते हैं। तो आ, सर, आपके हैंड राइज करे हैं तो क्षमा चाहते हैं, क्योंकि समय कम हो चुके हैं, तो इसलिए शायद हम कॉल तो नहीं ले पाएंगे। हाँ, कुछ किसी लोग कुछ को बोलना है तो बिल्कुल बोल सकते हैं। यस, बस मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जितने भी हमारे टॉप लीडर हैं उनसे कि जो हमारा कॉल होते हैं, मॉर्निंग के कॉल होते हैं या फिर हमारे इवनिंग के कॉल होते हैं, सो हमको वापस से एक चीज का ध्यान रखना है कि जो सुबह के कॉल है उसमें नंबर ऑफ पीपल के लिए हर एक लीडर अपने जो टीम मेंबर्स हैं वो रिमाइंडर कॉल जरूर करें। बिकॉज सिस्टम सबसे महत्वपूर्ण होता है, जैसे कि हम लास्ट ईयर से देखते आ रहे हैं, तो सिस्टम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और इसको लाइटली ना लें। अगर आज यहाँ से जब बिजनेस जो है ग्रो करेगा, और ग्रो करने के बाद आपके लोग अगर सिस्टम से कनेक्टेड नहीं रहेंगे तो बिजनेस आपके लिए ग्रो नहीं करेगा। हमने लास्ट ईयर जब हम इस सिस्टम को हमने स्टार्ट किया हुआ था, और इनिशियल लेवल पे 10 20 50 लोग आते थे, और धीरे धीरे करते करते वो काबरा का जो कारवा था वो बहुत बड़ा बना, और लोगों ने एक अच्छी इनकम बनाई। और उस दौरान वो लोगों ने ज्यादा पैसे बनाए जिन्होंने नंबर ऑफ पीपल्स को अपने मॉर्निंग और इवनिंग कॉल में रखा। तो मैं आप सभी लीडर से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो सुबह 6:30 बजे का कॉल है उसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है मीटिंग में ज्वाइन करने की, लेकिन एक हैबिट जरूर डालें कि सुबह अपने कॉल पे उठने के बाद अपने टीम मेंबर्स को एटलीस्ट 5 से 10 लोगों को आप जरूर कॉल करें, और वो लोगों को वापस से सिस्टम से कनेक्ट करें। ताकि वो सिस्टम से कनेक्टेड रहेंगे तो धीरे धीरे जब बिजनेस ग्रो करेगा या प्राइस ग्रोथ करेगा तो उसका लिवरेज वो उठा पाएंगे। अदरवाइज जब प्राइस ग्रो करेगा या सिस्टम आगे बढ़ेगा उस समय वो सिस्टम से कनेक्टेड नहीं रहेंगे, तो कहीं ना कहीं उसको उसको लॉस होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के हम इस मीटिंग को एंड करते हैं। मनीष जी, ओवर टू मनीष जी।